Now we will find the number of images formed by two mirrors inclined at certain angle. So, if there are the two mirrors and they are inclined at angle theta, and an object is placed over in between these two mirrors, then how many images will be formed? So the number of images is always equal to 360 divided by theta, and this n is an odd number less than, just less than 360 divided by theta. If it is odd, it's okay. Or if even, then n is an odd number just less than this. Let us say, it will be clear with the example. Suppose theta is 30 degree. So n has to be 360 by 30. So that will be 12. So it is not odd, it is even. So that's just below this is 11. So 11 images will be there. If it is 90 degree, you can check it. दो मिरर को 90 डिग्री पे रखिएगा, फिर देखिएगा आंसर इतना ही आता है कि नहीं आता है. यहाँ पर दिखाना मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर, तो वो कैमरा से आ नहीं पाता. तो जब एक्टिविटी कराएंगे तो समझा देंगे क्लास में. पढ़ाते समय मुश्किल हो जाता है ब्लैक बोर्ड पे समझाना, फिर वो इमेज यहाँ से लाना पड़ेगा कैमरा, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर हियर. सो थीटा इज 90 डिग्री. So that time n is equal to 360 divided by 90. So that is equal to 4. Again it has to be 3 because less than that. But if suppose theta is 40 degree, so n will be 360 divided by 40. So it is 9. It's correct. So 9 images will be there. So if it is odd, then no need to reduce it, but if it is even, then reduce it by 1 and you will get it. So that way, if it is odd is okay, and if it is even, then it is 360 divided by theta minus 1. अगर ये even है तो उसमें minus 1 कर दीजिए, you will get it. तो I think ये clear हो गया. एक बार फिर से बताता हूं मैं. अगर दो मिरर दर्पणों को, समतल दर्पणों को आप किसी कोण पर रख देते हैं और वहां बीच में कोई वस्तु रखते हैं, तो उसकी कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसका संख्या होगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा एंगल. और ये ध्यान रखना है कि ये विषम संख्या आनी चाहिए. और माने विषम. अगर सम आती है, अगर सम संख्या आती है तो उसमें से एक माइनस कर देना है, एक घटा देना है. तो इसके लिए क्या है, अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो n की वैल्यू कितनी है 360 डिवाइडेड बाय 30, तो 12 आ गया. लेकिन 12 तो क्या है, सम संख्या है, सम है. तो सम होने से क्या होगा, वो नहीं चलेगा. इसे एक घटा दीजिए तो 11. तो 11 प्रतिबिंब बनेंगे. 11 क्या होंगे, प्रतिबिंब. इसी तरह थीटा क्या है 90 डिग्री. 90 डिग्री आप करके देखिएगा तो कितना हो जाएगा 360 और 90 दैट इज 4. तो ये भी फिर क्या है, सम है, इसलिए इसमें से माइनस 1 करें, कितना 3 प्रतिबिंब बनेंगे. लेकिन अगर हमारा 40 डिग्री है एंगल, दोनों दर्पणों के बीच में कितना है 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो जो इस समय हमारे पास n होगा दैट n इज 360 बाय 40 दैट इज 9. तो इसलिए क्या होंगे
9 प्रतिबिंब बनेंगे। तो 9 प्रतिबिंब बनेंगे, इसमें माइनस करने की होती, तो विषम संख्या होनी चाहिए। तो ये हो गया। एक बात है, नाई की दुकान में गए आप कभी, जाते ही हैं कई बार, वहां क्या होते हैं, उसने दुकान के दोनों दीवारों पर दर्पण लगाए होते हैं, और वहां जब आपके बाल कट रहे होते हैं तो कितने दिखते हैं आपको, लाइन में दिखते हैं बिल्कुल। तो अगर ये थीटा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, समांतर हो जाए मतलब शून्य, तो उस समय n कितना हो जाएगा, तो n बिकम इनफाइनाइट। तो अनंत इमेज बनेंगी, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म। तो ये आप ध्यान करें और इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, an object is placed between the two plane mirrors inclined at an angle of 45 degree. Find the total number of images formed by these two mirrors. यानी एक वस्तु जो है दो समतल दर्पण के बीच में रखा है, जो कि 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन है। ये 45 डिग्री का है, और ये दर्पण, और यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बताओ कुल कितनी इमेजेस बनेंगी। अगर हम देखें तो कितनी इमेज बनेंगी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, अगर हम यहाँ पर ये दर्पण ये रख लें और दूसरा दर्पण बिल्कुल यहाँ रख लें, ये 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो यानी ये दो दर्पण हैं, समतल दर्पण जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी, ऑब्जेक्ट का मतलब है आपके फ्लावर रख दीजिए मान लो, तो इस फ्लावर की कितनी इमेज बनेगी ये आप देख सकते हैं। तो इसके हमने क्या कहा था कि n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा कहा था, तो 360 डिवाइडेड बाय 45। अब इसको करें तो कितना हो जाएगा, 5 से करना है, और ये 9 से करेंगे तो 8 हो गया। तो देन n इक्वल टू 8 आ रहा है, लेकिन क्या है, ये सम है यानी इवन है, तो इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं विल बी इक्वल्स टू 8 minus 1 is equal to 7. So there will be 7 images formed by this mirror, these two mirrors. तो ये यानी कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो हो गया n इक्वल टू 360 थीटा, तो 360 डिवाइडेड बाय 45, इसको 5 से काट दिया बेटा, पहले हमने डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आसान बनाएंगे, तो 5 की टेबल बहुत आसान होती है, तो ये 72 आ गया या 9 आ गया, फिर 9 की टेबल बहुत आसान है, 9 8 से 72, तो बट 8 जो है वो क्या है, सम संख्या है, तो विषम होना चाहिए। तो वो विषम कैसे होगा, उसे एक कम कर दो तो विषम आ जाएगी, तो 7, तो 7 प्रतिबिंब जो है इसके बनेंगे।